Good morning, respected teachers, judges, and my fellow friends. It's our pleasure to welcome you all to our today's Hindi Acquisition program. Home is a mirror of one's thoughts, and words have power to inspire, influence, and ignite change. So, without any further delay, let's begin with the event. So, I would like to invite first participant from the Gupta House, Rita of 12 p.m. सबसे पहले तो कुरान के नाम कुछ कहूँगा कि हिल रहे पर्दे महज या गिर रही दीवार है, कि हिल रहे पर्दे महज या गिर रही दीवार है, जो हुआ अब तक नहीं क्या हो रहा इस बार है। आज की तारीख लेकिन एक सदी के बाद की, आज की तारीख लेकिन एक सदी के बाद की तीर जीते जुल्मों की जीत का त्योहार है। एक नया कानून आया है हमारे देश में, एक नया कानून आया है हमारे देश में। अब जिसे भी चाहिए वो देश का गद्दार है। कागजी की ढाल पहनी तेज से ज्यादा कलम, के कागजी की ढाल पहनी तेज से ज्यादा कलम, चाहिए को लग रहा था खोखला हथियार है। आप कैसे चुप करेंगे मारकर लाठी हमें, कि आप कैसे चुप करेंगे मारकर लाठी हमें। दर्द से साहब हमारा रोज का व्यापार है। आज फिर एक आदमी ने आदमी की जान ली है, खबर सदियों पुरानी आज का अखबार है। मैं मुकम्मल आ गया हूँ, वक्त मेरा नाम है, इत्तला कर दीजिएगा आप जब तैयार हैं। शुक्रवार आदरणीय न्यायिक मंडल एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं विकास कक्षा 12वीं का छात्र आज आप सभी के समक्ष अंकुश दल की ओर से कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है पंजाब। तो मुझे सवालिएगा कि कोई कितने दिन चुप रह सकता है, कितने दिन आवाज गले में कैद रखी जा सकती है, कि भाई कितने दिन आवाज गले में कैद रखी जा सकती है, कितने दिन कुछ ना बोलने को छा जाती है खामोशी, और कितने दिन की खामोशी को सहना सकते हैं। कोई कितने दिन चुप रह सकता है, कितने दिन आवाज गले में कैद रखी जा सकती है, कितने दिन कुछ ना बोले तो छा जाती है खामोशी, और कितने दिन की खामोशी को सहना कह सकते हैं। कितने दिन में भूख से उठ जाती है खुशबू खाने की, कितने दिन में भूख से उठ जाती है खुशबू खाने की, कितने दिन में पानी का भी स्वाद समझ आ जाता है, कितने दिन में दिख जाती है अंधियारे की परछाई, कितने दिन में रोशनी आंखों को छुपे रखती है। महसूस किया जा सकता है एहसास न होना कितने दिन, कि महसूस किया जा सकता है एहसास न होना कितने दिन में सख्त के ऊपर कपड़े जमने लगती है। दर्द जिससे उतर से हम तक जाता है कितने दिन, कि दर्द जिससे उतर से हम तक जाता है कितने दिन में कह सकते हैं पहले से अब कहते हैं कि किस दिन में आदत रखी जाती है, आदत की आदत लग जाने में लगते हैं कितने दिन तक याद रखा जा सकता है आदत करना, आदत की आदत लगती है। 22 दिन तक पहला बोल सन्नाटा, 22 दिन तक पहला बोल सन्नाटा सन्नाटा, 23वें दिन राम बाबू से नफरत हो जाती है क्या, और मुसलसल होगा 24 दिन तक अंधी लागत का। 25वें दिन की चाहत क्या होगी ना, 26वें दिन दुनिया से जुड़ने के जरिए ना होगा 27 दिन, 28वें दिन इंसानी फितरत बढ़ जाती है क्या, 29 दिनों तक छूट कहा जाएगा चिल्ला कर। एक महीना होते होते इतना सच हो जाता है, एक महीने से खिड़की से धूल नहीं आती, कि एक महीने से खिड़की से धूल नहीं आती अंदर, एक महीने से घर को भी जेल कहा जा सकता है, एक महीने से तकलीफें पहले से कम लगती है, एक महीने से लगता है जैसे भी है जिंदा है। 30 दिनों से खुशहाली है तीसरे के घर कोने में, 30 दिनों से मुश्किल है बीमारी मौत अलग करना, 30 दिनों से कोई जनाजा निकला नहीं करती है, 30 दिनों से बच्चे हंसते हंसते पैदा होते हैं, 30 दिनों से पाबंदी है लाशों को दफनाने की। ताकत ने प्रमाण दिया है लाजिम, ताकत ने फरमान दिया है कुछ रहना है, कुछ दिन तक अगर साथ ना आए कोई परवाह मत करना, और कुछ दिन तक अगर कैद रहो तो आजादी मिल जाती है, इतना तो कर ही सकते हैं। अब तो सारा मुल्क देखता है, वैसे भी आदत है उनको 70 सालों से, वैसे भी आदत है उनको 70 सालों से, वैसे भी आदत है। और Now, I would like to invite our second participant from the Gupta House, Adya of 9th March. एक बचपन का जमाना था, एक बचपन का जमाना था, जहाँ खुशियों का खजाना था, जहाँ चांद पानी में कर दिन तितलियों का दीवाना था। सुप्रभात आदरणीय अध्यापक गण एवं मेरा नाम आदित्य पाटिल है, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा। आज आप लोगों के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बचपन।
आशा करती हूँ आपको यह कविता याद रहेगी। मेरा एक बचपन एक नन्हा सा सपना था, मुस्कान में छुपा है अपना था। बचपन एक नन्हा सा सपना था, मुस्कान में छुपा है अपना था। छोटी मिट्टी में खेलकर खुश हो जाना, छोटी छोटी बातों पर मुस्काना था। मिट्टी में खेलकर खुश हो जाना, छोटी छोटी बातों पर मुस्काना था। कागज की नाव बरसात का पानी, कागज की नाव बरसात का पानी, माँ की लोरी लाती प्यारी सी कहानी। न घड़ी की चिंता न कल का डर, न घड़ी की चिंता न कल का सबसे सुंदर। खबर न थी सुबह की न शाम का ठिकाना था, खबर न थी सुबह की न शाम का ठिकाना था। खटखट आया सोचे तो खेलने भी जाना था, खटखट आया सोचे तो खेलने भी जाना था। आज भी दिल जब थक सा जाता है, आज भी दिल जब थक सा जाता है, बचपन चुपके से याद बन जाता है। आज भी दिल जब थक सा जाता है, बचपन चुपके से याद आ जाता है। काश काश फिर लौट आए वो दिन जहाँ हंसी और खुशी ही थी सबसे बड़ी कश्मीर, जहाँ हंसी और खुशी ही थी सबसे बड़ी कश्मीर। धन्यवाद। Excellent performance. Your thoughts were very impactful and beautifully expressed. Now, let's move to Surya House. I would like to invite girls from 11th सुप्रभात माननीय न्यायगण, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय सहपाठी। मेरा नाम कर्ण है और मैं कक्षा 11वीं पीसीडी का छात्र हूँ। आज मैं महान कवि हरिवंश राय बच्चन जी की एक प्रेरणादायक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चलती है, तो चढ़ती दीवारों का सवार हो सकती है। मन का विश्वास को साहस बनता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लोकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, लोकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हो नहीं मिलते सहजी मोती गहरे पानी में, नहीं मिलते सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुखा उसी हैरानी में। मोती से खाली हरबार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या करनी चाहिए देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो जाओ नींद हो चैन त्याग दो, जब तक सफल ना हो जाओ नींद हो चैन त्याग दो, संघर्ष का मैदान को मत भागो। कुछ ये दिलानी जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद। That was truly energetic and inspiring. Now, I would like to invite our second participant from Surya House, Garsha from 9th Venus. आदरणीय निर्णायक मंडल, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम वर्षा है और मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है ऐसा भारत निर्माण करें। यह कविता केवल शब्दों का मेल नहीं, बल्कि एक नए और सशक्त देश का संकल्प है। तो आइए सुनते हैं ये कविता। पहल मुकुट हिमालय का गंगा की कलकल से खिलता, पहल मुकुट हिमालय का गंगा की कलकल से खिलता, सभ्यता और संस्कृति का अनुभव खजाना है वहाँ मिलता। अनगिनत भाषाओं और त्योहारों का ये देश, अनगिनत भाषाओं और त्योहारों का ये देश, भारत है इसका नाम, है ये सब देशों में विशेष। ना शीश कभी झुकने दे इसका इतिहास का इससे मान रखे, ना शीश कभी झुकने दे इसका इतिहास का इससे मान रखे। मातृभूमि है सबसे ऊपर, हर पल इसका ध्यान रखे। एकता का प्रण लेकर नव भारत का निर्माण करे, एकता का प्रण लेकर नव भारत का निर्माण करे। रहे तिरंगा हरदम ऊंचा, रहे तिरंगा हरदम ऊंचा, मिलकर ऐसे काम करे। वीर शहीदों का ये भारत, वीर शहीदों का ये भारत, क्यों ना इसका अभिमान करे। आजादी है उनकी देन, उन बलिदानों का मान रखे। सुंदर संस्कृति जिसका गहना, सुंदर संस्कृति जिसका गहना, अतिथि है भगवान जहाँ, ऐसा अद्भुत देश है भारत, इसके जैसी शान कहाँ। हर रिश्ता अनमोल जहाँ पर, हर रिश्ता अनमोल जहाँ पर, हर बंधन एक उत्सव है, ऐसे अपने मन का स्वाद और कहाँ पर संभव है। नव भारत कुछ ऐसा हो जो भेदभाव से परे उठे, नव भारत कुछ ऐसा हो जो भेदभाव से परे उठे। आधुनिकता की वो बात पर संस्कृति का सम्मान है उठे। नित नित नई ऊंचाइयां हो, नित नित नई ऊंचाइयां होकर विनम्र व्यवहार है। वो पतंग से विश्व रूपी आसमान में, वो पतंग से विश्व रूपी आसमान में, पठाने डोर एक के संस्कार रहे। हर जाति संप्रदाय में शांति और सद्भाव रहे, हर जाति संप्रदाय में शांति और सद्भाव रहे।
रहे तिरंगा हरदम ऊंचा, मिलकर ऐसे काम करे। भावी पीढ़ी गर्व करे, ऐसा भारत निर्माण करे। भावी पीढ़ी गर्व करे, ऐसा भारत निर्माण करे। धन्यवाद। Amazing presentation. You express your ideas in very effective and engaging way. Next, we have Kiran House. I would like to invite Nichols from 12th PCM. सुप्रभात मेरे नायक मंडल एवं मेरे प्रिय सहपाठी, मैं निकुंज कक्षा 12वीं का छात्र आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है खोते हुए हाथ। यह कविता हमें अपने मूल्य और सच्चाई से रूबरू कराती है। वह हमसे सवाल करती है कि क्या हम अपने स्वर्णिम युग के योग्य हैं। तो इसी विचार को समक्ष रखकर मैं अपनी कविता शुरू करना चाहता हूँ। ना नर में कोई राम बसा, ना नारी में कोई सीता। ना नर में कोई राम बसा, ना नारी में कोई सीता है। ना धरा बचाने के खातिर विष कोई संकट किया, ना धरा बचाने के खातिर विष कोई संकट। ना श्री कृष्ण जैसा धर्म का ज्ञान, ना श्री कृष्ण जैसा धर्म का ज्ञान बचा। ना हरिश्चंद्र का सत्य किसी में रचा बसा है। ना गौतम बुद्ध जैसा धैर्य, ना गौतम बुद्ध जैसा धैर्य है। ना नानक जी सा परम त्याग। बस दौड़ रही है नर के भीतर प्रतिशोध की कुटिल। बस दौड़ रही है नर के भीतर प्रतिशोध की कुटिल। फिर बोलो कि स्वर्णिम युग का क्या अंश बाकी तुम, फिर बोलो कि स्वर्णिम युग का क्या अंश बाकी तुम्हें, कि किसकी भूमि में रमकर तुम फूले नहीं समाते हो। तुम स्वयं को श्रेष्ठ बताते हो, तुम स्वयं को श्रेष्ठ बताते हो। तुम भीष्म पितामह की बाती, तुम भीष्म पितामह की बाती अपनी ही जिद पर अड़े रहे। तुम भीष्म पितामह की बाती अपनी ही जिद पर अड़े रहे। तुम धर्म को श्रेष्ठ बताकर दुर्योधन समझे, तुम धर्म को श्रेष्ठ बता दुर्योधन समझे। तुम शकुनी की षड्यंत्रों में घृणित रहे, तुम दंग रहे। तुम शकुनी की षड्यंत्रों में तुम घृणित रहे, तुम दंग रहे। तुम कर्ण की तरह होकर भी दुर्योधन दल संग रहे, तुम कर्ण की तरह होकर भी दुर्योधन दल संग। फिर एक दुर्योधन सत्ता के लिए युद्ध में जाता है। कुछ धर्मांधों के भीतर थोड़ा धर्म जगाता है, कुछ धर्मांधों के भीतर थोड़ा धर्म जगाता है। फिर धर्म की चिलम में नफरत की अंगारों से आग लगाकर चरस का धुआं फूंक फूंक तुम मतवाले होते जाते हो। तुम स्वयं को श्रेष्ठ बताते हो। Very positive, thoughtful and motivating things. Now, I would like to invite second participant from 10th house, Vanshika from 10th Margiri. ये संग्रामी जिंदगी है, यहाँ रुकना मना है। ये संग्रामी जिंदगी है, यहाँ रुकना मना है। और जो डटा रहा आखिर तक वही अच्छे विजेता बना है। सुप्रभात। आगे मेरे नायक मंडल, सम्मानित उप प्रधानाचार्य, सभी शिक्षक एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं वंशिका कक्षा 10वीं वर्गणी की छात्रा आज आप सभी के समक्ष किरण सदन की ओर से एक ऐसी प्रेरणादायक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है युद्ध नहीं जिनके जीवन में। युद्ध नहीं जिनके जीवन में व्यक्ति पड़े या भागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। दीपक का कोई अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा, दीपक का कोई अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा। दिव्य नहीं प्रभा बांटेगा जब तक स्वयं नहीं धकेगा, जब तक स्वयं नहीं धकेगा। तभी लहकती ज्वाला के बिन कुल्ला भला बना है सोना, या अपना जिसे महंगी ने बोलो कब पाया है रंग सलोना, कब पाया है रंग सलोना। जीवन के पथ के राही को क्षण भर भी विश्राम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। अपना अपना युद्ध सभी को, अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है। और समय के शिलालेख पर खोखा करना पड़ता है, तो खोखा करना पड़ता है। यह अनावृत सच के खातिर हरिश्चंद्र को, सच के खातिर हरिश्चंद्र को सर्वप्रथम मिट जाना पड़ता और स्वयं काशी में जाकर खुद का मोल लगाना पड़ता, का मोल लगाना पड़ता। दासी बनकर के बैठी है पानी कटरानी संकट में, और खड़ा सम्राट वचन के कारण काशी के मरकट में, वचन के कारण काशी के मरकट में। यह अनावृत लड़ा जाता है, यह अनावृत लड़ा जाता है। होता युद्ध विराम नहीं
Wonderful word. They really left a strong impression on me. Now it's time for their house. I would like to invite Anshuman from 10th Mercury. सुप्रभात, मेरा नाम अंशुमन है। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है आखिरी सलाम। जब सरहद पर सूरज ढलता है, कोई चुपचाप खड़ा रहता है, ना ताली ना कोई शोर, वहाँ बस फर्ज अपना निभाता है। घर में माँ की आंखें नम है, घर में माँ की आंखें नम है, बेटा फिर भी मुस्कुराता है, जल्द लौटूंगा कहकर वो हर डर दिल में छुपाता है। गोली के आवाजों के बीच जब सांसें भी रुक जाती है, फिर भी भारत माँ के खाते जिंदगियां हंसकर जाती है। ना नाम चाहिए ना पहचान, ना नाम चाहिए ना पहचान, बस तिरंगे की शान है। उसके रंगों में ही बसती हर सैनिक की जान है। जब वो लौटे तिरंगे में लिपटकर पूरा देश छूट जाता है, उसके आखिरी सलाम में जिसका हर दिल भी रुक जाता है। धन्यवाद। That was a very confident and impactful speech. Now, the second participant from Marriott House, Vaishnavi of 11 PCMA. लोग छोड़कर नहीं जाते, बस शायद रुकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्योंकि हमने ही ऐसी दुनिया बना ली है जहाँ कभी किसी को गुस्सा, कभी किसी को अकेला और कभी बिना किसी कारण भी सब कुछ गलत करने लग जाता है। नमस्कार, मैं वैष्णवी कक्षा 11वीं PCMA की छात्रा आज आप सभी के समक्ष एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये कविता शायद आज की स्थितियों को देख के लिखी है मैंने, पर कुछ तो है इस मॉल में कि ये नफरत की फितरत समय किसके पास की दीवारें थोड़ी सी फुर्सत कहाँ रह गया कोई ना खास। कभी हमारी जरूरत थी तो हमें पूछ कर छोड़ दिया, हम जो आए पास तुम्हारे तुमने तो मोड़ लिया। ये नफरत की फितरत मेरी तो आदत सी है, दूसरों से तो प्रेम अनन्य, बस हमसे भी शिकायत है। हाय ये कम वक्त जिंदगी, हाय ये कम वक्त जिंदगी, उदासीनता ही मेरी चाल बन गई। क्यों दुनिया में इतनी दरिद्री और साथ की स्थिति में डाल दूंगी। रंग लगा दी दुनिया ने मेरी गाफिला पर, रंग लगा दी दुनिया ने मेरी गाफिला पर, अकेले पड़ गई तो कोई नहीं आया। यही दीवारें दुनिया से मेरी कि मैंने सदा खुद को अकेला पाया। सुना है जिसका कोई नहीं, कि सुना है जिसका कोई नहीं, उसका ऊपर वाला होता है। सुना है मेरा दिल वाला होता है। हे ऊपर वाले, तुमने दुनिया को इतना विस्तार क्यों बनाया, कि हे ऊपर वाले, तुमने दुनिया को इतना विस्तार क्यों बनाया। सुना है कि दुखाने की दुनिया में कुछ हलावे से बचाएगा। हे ऊपर वाले, प्रश्न उठते हैं मेरे मन में, तू किसका उत्तर बताएगा। कौन सा कुछ झूठ है, तू किसका हल बतलाएगा। परेशान तो तू भी है दुनिया से, तो तू किसे बताएगा। हे चिजनकर्ता, तूने संसार को इतना विस्तार में क्यों बनाया। अच्छाई का बीज जब कोई संजय नहीं पाया, यहाँ पे हमने हमेशा प्यार है लुटाया। अपना बनाया तो किसी को नहीं बताया, खुद से बैठ बोला था बस, फिर क्यों दुनिया ने हमें गलत बतलाया। हे चिजनकर्ता, संसार को तूने इतना विस्तार में क्यों बनाया। अच्छाई का बीज जब कोई बोल नहीं पाया, जब तू मेहनत करता रह गया, लोगों ने तो तुझे ही नहीं अपनाया। तेरी महिमा किसी को याद नहीं, मेरी अवसाद की क्या कीमत होगी। भलाई करके थके मैं आपको करने का कितनी लागत होगी। मन मेरा काट काट टूट बड़ी जल्दी जाता है, कि मन मेरा काट काट टूट बड़ी जल्दी जाता है। चरण कमल में तेरे कदम पर तू उस कांच से चल के जाता है। कैसे उलझन लेके अपनी जाऊं, कि कैसे उलझन लेके अपनी जाऊं, तू तो हर दुख में ही मुस्कुराता है। चरण पंकज है प्रभु तेरे, पर तू कांटों से चल के जाता है। अपने छोड़ गए पेशक पर तू ही साथ निभाता है। शायद हमें कभी इन सवालों का जवाब ना मिले, पर इतना तो है कि जो लोग समझ जाते हैं वो लोग बदल जाते हैं। धन्यवाद। That was truly energetic. So, as you have now listened to all our wonderful participants, if any student would like to come forward and share their thoughts, you are most welcome. So, while our respected judges are preparing the results, I would like to request Bhavna ma'am to kindly come on stage and share a few words with us. A very good morning to my lovely children and to my colleagues. Lots of thoughts were coming to my mind while I was hearing you all. Now what is over here? The first was I won a prize for Hindi elocution when I was in class 6. It was a Hindi elocution. And now I have lost that art. मतलब इस क्लास में मेरे अंदर जो एक आर्ट था वो कहीं ना कहीं आगे आके अब बिल्कुल खत्म हो गया. And now I was wondering, like when these children were speaking,
when can I actually speak like that? So I don't know about others. I truly go inspired by the competition today that next time whenever I come here, I have to either speak in Hindi, give an entire speech in this language, or at least learn a poem at home. I'm actually going to open a book and learn by heart like children do it. Because by time we revive our language skills, which is again the beauty of that entire subject was that it was written by her, otherwise obviously the delivery. And I'm sure only a few were here, there are many more hidden talents, gems sitting in the crowd. So whenever like the children here said, even if you're not part of the competition, please volunteer to themselves someday. Come and speak. There are so many of you like you say we don't get a chance. It's not always a competition. Please have the courage to come and speak publicly. The next time, other than the ones who are participating, I want you children from each house, at least one from each house to be coming here and speaking something. This is the responsibility of the house masters. Earlier also we had said it is not the duty only of the management to come and speak. Each teacher, whichever house is on duty, the teachers must come here and speak as well. Other than the classroom, the teachers must also come and speak on the stage. Some days I have a throat or somebody else has a throat does not mean that we will not have anybody to speak. And I'm sure there are a lot of inspiring words in the teachers also. So next time I want the teachers also to come and speak. Okay, thank you and lovely congratulations to all the participants. No matter who's the winner, for us all of them are winners because they speak so amazingly. Thank you. But all them are winners. So individually, third position, Varsha, 19 years, Daniel, second position, Vanshika, 10th Nobel, and there is a guy for first position, Vikas and Nikunj.